Hello and welcome to my YouTube channel. As you already know, we are reading the concept of child labor. चाइल्ड लेबर में हमने पहले चाइल्ड लेबर को समझा, उसकी मीनिंग, डेफिनेशंस, इम्पैक्ट, काजेस और लॉस। ठीक है, अब उसका एक पार्ट रह गया है कि चाइल्ड लेबर पे डेटा। ठीक है, उसका डेटा जो है कितना चाइल्ड लेबर कहाँ किस स्टेट में ज़्यादा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने कौन सी हेल्पलाइन क्रिएट की हैं, वो मैं अलग से एक वीडियो लेके आऊँगा जिसमें आपको मैं डेटा प्रोवाइड करूँगा चाइल्ड लेबर और चाइल्ड अब्यूज़ पे। पहले हम चाइल्ड अब्यूज़ समझेंगे, फिर इस पे एक वीडियो लेक्चर करेंगे जिसमें हम सारा डेटा समझेंगे। ठीक है, तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम क्या समझेंगे, चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है। पहले हमने चाइल्ड लेबर समझा कि चाइल्ड लेबर जो बिलो द एज ऑफ 18 होते हैं उनको काम करवाना। आज चाइल्ड अब्यूज़ हम समझेंगे। ठीक है, तो चाइल्ड अब्यूज़ होता क्या है। चाइल्ड अब्यूज़ देखिए, एक कंसेप्ट इस तरह से आप समझिए कि सोसाइटी जो है, सोसाइटी के जो मेन इंडिविजुअल्स हैं लोग, एक सोसाइटी जो है इसके जो इंडिविजुअल्स हैं वो कहाँ से आते हैं। उनका पहला स्टेज जब बर्थ होती है तो उसके बाद उनका स्टेज होता है चाइल्ड। ठीक है, चाइल्ड पे इन पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, गवर्नमेंट इनका सेफ गार्ड क्यों कर रही है, क्यों? क्योंकि जो आपकी सोसाइटी है उसकी जो बेस है वो बेस कहाँ से बनती है, जब मैरिज होती है दो इंडिविजुअल्स की और उनके बीच में जब इंटरकोर्स होता है तो वहाँ से बच्चे आते हैं और वो बच्चे किसके लिए होते हैं, वो सोसाइटी के लिए होती है। यानी सोसाइटी की जो बेस है, आने वाली जनरेशन, आने वाली जो सोसाइटी है वो आने वाले बच्चे हैं जो अभी किस स्टेज में, जो चाइल्डहुड में है। ठीक है, तो उनको सेफ गार्ड करने के लिए, उनका एक अच्छा डेवलपमेंट करने के लिए स्टेट क्या करता है, सोसाइटी क्या करती है, स्टेट उनको कवर अप करने की कोशिश करता है कि उनके साथ कोई भी गलत काम ना हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर उनमें कोई प्रॉब्लम रह गई इट मीन्स वो आने वाली सोसाइटी में रहेगी। अगर उनमें डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट अच्छे से होगा, उनकी एजुकेशन अच्छे से होगी, उनकी सोशलाइजेशन अच्छे से होगी, तो आने वाली सोसाइटी जो है वो भी अच्छी होगी। ठीक है, इसीलिए इन पे इस पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, इस चीज़ को ज़्यादा कवर अप किया जाता है इस दौर में। ठीक है, ये सिंपल कंसेप्ट है, इसीलिए हमें पहले चाइल्ड लेबर समझा। आज हम क्या समझेंगे, आज हम समझेंगे चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो चाइल्ड अब्यूज़ हम समझते हैं, चाइल्ड अब्यूज़ क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके इम्पैक्ट्स क्या है और उससे क्या क्या उसकी क्या क्या लॉज है हमारी कंट्री इंडिया में। ठीक है, नाउ द कंसेप्ट इज चाइल्ड अब्यूज। चाइल्ड अब्यूज का मतलब क्या होता है, जैसे हमने कहा चाइल्ड रिसीव्स सीरियस फिजिकल इंजरी caused willfully rather than by accident। सिंपल, यानी कि एक बच्चा जो है अगर उसको कोई भी सीरियस फिजिकल इंजरी होती है, यानी फिजिकली उसका कोई भी इंजीरियस होती है, यानी उसको कोई जख्म लगता है, कोई उसका कलर चेंज होता है या कुछ इसको पीटता है उसके बाद उसका कलर चेंज होता है, कोई भी इंजरी अगर उसको होती है, टांग टूटती है, हाथ टूटता है, सर में चोट आती है, ठीक है, लेकिन वो किस वजह से होगी, कास्ट विलफुली, यानी कि कोई उसको ये कर रहा है। यानी सोसाइटी में कोई भी हो सकता है, पियर्स हो सकते हैं, पियर्स उसके फ्रेंड, पेरेंट्स हो सकते हैं, फैमिली में कोई हो सकता है जो उसको क्या कर रहा है, उसको जख्मी कर रहा है, यानी कोई इंजरी कर रहा है। ठीक है, विलफुली, विलफुली मतलब वो उसको खुद कर रहा है, उसको पता है कि ये चीज़, इस चीज़ से इसको ये नुकसान हो जाएगा। ठीक है, ये इंजरी होगी उसको। बाय द एक्सीडेंटली उसको ये चीज़ें नहीं होती है। ठीक है, वो कोई उसको कर रहा है, उसको कोई इंजरी दे रहा है, उसको कोई जख्मी कर रहा है, कोई पीट रहा है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम चाइल्ड एब्यूज बोलते हैं। ये समझ में आया, किसकी इंजरी हो रही है, कौन इंजरियस, किसकी फिजिकल इंजरी हो रही है, बच्चे की इंजरी। कौन कर रहा है, कोई भी कर सकता है सोसाइटी में। कैसे कर सकता है, खेलते खेलते अगर हो जाए, नहीं, वो नहीं आएगा चाइल्ड अब्यूज में, वो आएगा विलफुली। विलफुली का मतलब याद रखिए, विलफुली मैंने यहाँ लिखा है, विलफुली मतलब वो जानता है, वो बाय कॉन्शियस उसको ये चीज़ें कर रहा है, उसको जख्मी कर रहा है, उसको पीट रहा है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, चाइल्ड अब्यूज हो रहा है। अच्छा, ये आया समझ में। देन अब हम इसको डेफिनेशन से समझेंगे कि डेफिनेशन क्या कहते हैं। देखिए, कैम्पी कहता है ए कंडीशन, ये वो कंडीशन होती है, हैविंग टू डू विथ दोज, ये उनके साथ क्या होता है, हु हैव बीन डेलिबरेटली इंजर्ड बाय द फिजिकल असॉल्ट। ये वो कंडीशन होती है, हम बोलेंगे
अब कैन भी बोलता है, हम कब बोलेंगे एक चाइल्ड के साथ क्या हो गया, इसके साथ चाइल्ड एब्यूज हो गया। ये वो कंडीशन है जब क्या होता है, उसको डिलिबरेटली कोई आदमी, कोई भी सोसाइटी में, उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, उसके नेबर्स हो सकते हैं, उसके फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी सोसाइटी में जो इंडिविजुअल्स है वो क्या करते हैं, वो डिलिबरेटली इसको पीटते हैं, वो इंजरी करते हैं, इसको जख्मी करते हैं। कैसे? क्योंकि वो उस पर फिजिकल असॉल्ट करते हैं, फिजिकली पीटते हैं, फिजिकली मारते हैं या कुछ और करते हैं, ठीक है, तो उसको हम क्या कहेंगे, चाइल्ड एब्यूज हो गया। किसको? बच्चे को। बट द पॉइंट इज, यहाँ आप चाइल्ड किसको बोलोगे? याद रखिए, हमने पहले भी कहा, मैंने पहले भी कहा था चाइल्ड लेबर में कल आपको, कि चाइल्ड लेबर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक कौन से आते हैं, जो बिलो द एज ऑफ 14 होते हैं, ठीक है। और जुवेनाइल जस्टिस जो है, जुवेनाइल डिलिक्वेंसी के अंडर भी जो को लॉ बनाया गया था, उसके अंडर भी बच्चा किसको कहा जाता है, बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है, वो याद रखिएगा। देन उसके बाद बर्ग्स क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं चाइल्ड एब्यूज रेफर्स टू एनी चाइल्ड, कोई भी चाइल्ड हु रिसीव्स, जिसको होता है, वो रिसीव करता है नॉन एक्सीडेंटल फिजिकल और साइकोलॉजिकल इंजरी, ठीक है। दोनों कंसेप्ट को इसने क्लियर कर दिया यहाँ। किसी भी बच्चे को जब नॉन एक्सीडेंटल मतलब उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया तो वो जख्मी हो गया, उसको हम चाइल्ड एब्यूज नहीं कहेंगे। ये नॉन एक्सीडेंटल, इसमें एक्सीडेंट नहीं आएगा। कौन सा? अगर कोई इसको फिजिकली और साइकोलॉजिकली, फिजिकली कोई मार रहा है सीधे, ये हम देख रहे हैं, साइकोलॉजिकली कोई इसको वर्बल अब्यूज कर रहा है, कोई इसको गलत नाम से पुकारता है, कोई इसके पेरेंट्स का गलत नाम दे रहा है, कोई इसको क्या गालियां दे रहा है, वो साइकोलॉजिकल, ठीक है। इंजरी इसको होती है, चाहे फिजिकल इंजरी हो, साइकोलॉजिकल इंजरी हो, एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्ट। अब आप बोलोगे सर साइकोलॉजिकल इंजरी कौन होगी इसकी साइकोलॉजिकल इंजरी मेंटल ब्रेकडाउन हो सकता है, इसको फोबिया, इसको ये हो सकता है क्या, इसको कोई डिजीज हो सकती है, मेंटल डिजीज, का दिमाग काम नहीं कर रहा है, कोई इसको वर्बली अब्यूज कर रहा है, ठीक है, ये अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहा है इसका मेंटल सेटअप, तो इसको साइकोलॉजिकल इंजरी या फिजिकल इंजरी होगी एज ए रिजल्ट ऑफ द एक्ट, उस एक्ट की वजह से एडमिशन ऑन द पार्ट ऑफ हिज पेरेंट, या उसके पेरेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, या गार्डियंस जो इसको क्या, जो इसकी परवरिश कर रहे हैं, और एम्प्लॉय, या कोई क्या हो सकता है, एम्प्लॉय भी हो सकता है उसमें, कोई बच्चा, सॉरी एक सेकंड, उसमें कोई एम्प्लॉय हो सकता है। सर एम्प्लॉय कैसे होगा? जैसे किसी के घर में क्या होता है, कोई अच्छी फैमिली, वेल एजुकेटेड या वेल मतलब वेल्दी होती है, उनके पास पैसा काफ़ी होता है, तो उनके घर में नौकर होते हैं, वो इसको एब्यूज़ करते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय कर सकता है। वर्बल एब्यूज़ आप उसको गालियाँ दे रहे हैं, गलत नामों से पुकार रहे हैं, ठीक है। थ्रेट ऑफ फिजिकल, उसको फिजिकल वायलेंस का थ्रेट होता है कि ये लोग मुझे मारेंगे, एंड और उसके साथ साथ क्या होता है, उसको एक्सेसिव फिजिकल पनिशमेंट, या उसको एक्सेसिव फिजिकल पनिशमेंट दिया जाता है जब कोई बच्चे को पीटता है ज़्यादा, ठीक है, कोई पेरेंट्स कभी पीटते हैं या टीचर्स कभी पीटते हैं ज़्यादा, एक्सेसिव फिजिकल पनिशमेंट विच डू नॉट रिक्वायर, और उसके लिए क्या होना चाहिए, उसके लिए क्या होना, मेडिकल अटेंशन आल्सो, कि उसकी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, और आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ठीक है। अब इसको उतना पीटा गया, अब इसको सर इतना पीटा गया, अगर किसी बच्चे को ज़्यादा पीटा जाएगा, लेकिन इतना उसको पीटा गया, मेडिकल हेल्थ की ज़रूरत नहीं है, मतलब उसको पीटा गया ठीक ठाक, उसको मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत, यानी मेडिकल उसको हम कहीं डॉक्टर के पास ले जाने की ज़रूरत नहीं, जैसे टीचर्स पीटते हैं, पेरेंट्स पीटते हैं उसको, वो भी किस में आता है, वो भी चाइल्ड एब्यूज़ में आता है, याद रखना, ठीक है। ये बेसिक कंसेप्ट से यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, बेसिक कंसेप्ट से क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस विच डू नॉट रिक्वायर मेडिकल अटेंशन, इसमें ज़रूरत नहीं होती, लेकिन वो फिर भी किस में आता है, अपने उसको पीटा है, वो चाइल्ड एब्यूज़ में आता है। एंड आल्सो इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड लेबर, ये भी किस में आता है, सॉरी चाइल्ड एब्यूज़ में आता है। कौन ये कहता है? ये बर्गस कहते हैं। देन उसके बाद आपको WHO की डेफिनेशन, ये बहुत ईजी है, ये आप खुद भी समझ सकते हैं अगर आप इस पर थोड़ा अटेंशन करेंगे। तो ये चाइल्ड लेबर इज़ अ माल ट्रीटमेंट, वो क्या होता है, जब आप वायलेंटली किसी बच्चे को पीटते हो, ठीक है, आपने किसी बच्चे को इतना पीटा, देन उसके बाद कंस्टिट्यूट ऑल फॉर्म्स ऑफ फिजिकल एंड इमोशनल, जिसमें क्या आता है, सभी फॉर्म्स ऑफ फिजिकल और इमोशनल इल ट्रीटमेंट
आपने चाहे उसको फिजिकली पीटा या इमोशनली आपने उसके साथ इल ट्रीटमेंट किया, यानी कोई ठीक ट्रीटमेंट आपके उसके साथ नहीं किया। सेक्चुअल अब्यूज़ की करना, किसी बच्चे के साथ सेक्चुअल अब्यूज़, उसको सेक्चुअली अब्यूज़ करना, बच्चों के साथ सेक्चुअली उनको अब्यूज़ करना, नेगलेक्ट करना उनको, ठीक है, ये सब किस में आता है, ये सब किस में आता है, ये सब चाइल्ड अब्यूज़ में आता है, ठीक है। तो इस डेफिनेशन को आप खुद पढ़िए एक दो बार, ये उतनी बड़ी डेफिनेशन, उतनी टफ डेफिनेशन नहीं है, ये भी इजी डेफिनेशन है। तो ओवरऑल आपको क्या याद रखना है, ओवरऑल आपको ये याद रखना है कि अगर बच्चे को कोई भी अब्यूज़ कर रहा है, अब्यूज़ हम किसे बोलेंगे, चाइल्ड अब्यूज़, कि उसको कोई हार्म कर रहा है, चाहे फिजिकली कर रहा है, चाहे मेंटली कर रहा है, चाहे सोशली कर रहा है, यानी गलत नामों से पुकार रहा है, गलत टैग उसको दे रहा है, उसको पेट रहा है, तो वो किस सब में आता है, वो चाइल्ड अब्यूज़ में आता है, ठीक है। देन आफ्टर इसके बाद हमें क्या समझना है, इसके बाद हमें ये समझना है, सॉरी अजान हो रही है तो हम इसको बंद करते हैं तब तक। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड क्या है हमारी, नेक्स्ट स्लाइड है, सॉरी एक सेकेंड, जस्ट वेट। अच्छा, अब देखिए टाइप्स कितने हैं चाइल्ड अब्यूज़ के, ठीक है। टाइप्स ऑफ चाइल्ड अब्यूज़, किस किस तरह से चाइल्ड का अब्यूज़ किया जाता है, किन तरीकों से चाइल्ड को अब्यूज़ किया जाता है। 3 मेजर टाइप्स है इसके, फिजिकल, सेक्चुअल, इमोशनल, ठीक है। फिजिकल क्या होता है, फिजिकल का मतलब होता है जब आप फिजिकली जब कोई फिजिकली बच्चे को पीटता है, ठीक है, जब हम देख रहे हैं वो उसको पीट रहा है, वो हम देख रहे हैं, लेकिन हम फिजिकल चाइल्ड अब्यूज़ को कैसे पहचानेंगे, उसके लिए सोशोलॉजिस्ट्स ने कुछ इंडिकेटर्स दिए हैं, ठीक है, इंडिकेटर जिनसे हम पहचान सकते हैं कि ये चीज़ जो है इसका चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है। अब बच्चे को कोई पीट रहा है फिजिकली, वो उसको घर में पीट रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा इसका चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है। कोई टीचर उसको पीट रहा है, वो स्कूल में क्लास में उसको पीट रहा है, तो कैसे पता चलेगा कि इसका चाइल्ड अब्यूज़ हो रहा है, वो कैसे हमें पता चलेगा। द इंडिकेटर्स ऑफ फिजिकल अब्यूज डिस्क्राइब्ड बाय द सोलन। तो सोशोलॉजिस्ट ने कुछ इंडिकेटर्स दिए इसके लिए, जिसकी वजह से हम मेजर कर सकते हैं कि किस चाइल्ड का अब्यूज हो सकता है, ठीक है। उसके लिए क्या दिया है उन्होंने, पहले कहा है बोर्सिस। बोर्सिस का मतलब होता है जैसे आप उसको देखोगे कि उसकी इंजरी हुई है, ठीक है, यानी कि उसका कलर जो है वो चेंज हो रहा है, यानी उसको कोई पीट रहा है, उसका कलर स्किन का चेंज हो रहा है, बर्न्स, उसकी इंजरी हो रही है, जख्मी हो रहा है, या कहीं से जल गया है, ठीक है, उसको भी हम कह सकते हैं घर में, इनसे पता चलेगा। उसका फ्रैक्चर हो रहा है, फ्रैक्चर्स हो रहे हैं, उसको कोई पीट रहा है, ठीक है। और देन उसके बाद लैक्सरेशंस, यानी कि उसको क्या हो रहा है, यानी कि उसको डीप पेन, यानी कि पेन हो रही है उसको कभी कभी। देन एब्रिसेशन, सॉरी एब्रिसेशन, कि उसको क्या हो रहा है, क्रैम्प्स, ठीक है, क्रैम्प्स हो रहे हैं उसको। एब्डोमिनल इंजरीज हो रही हैं उसको। तो इन सभी से क्या पता चलता है, ह्यूमन बाइट्स, तो इन चीज़ों से हमें पता चलेगा कि ये बच्चा जो है, अगर ये अभी बच्चा है 14 ईयर्स का है, तो ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है इसके साथ, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है, ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं जो 60 के प्लस होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लेकिन इसको ये प्रॉब्लम्स कैसे हो रही है, तो ये इंडिकेटर्स हैं जिससे पता चल सकता है कि इसका क्या हो रहा है, फिजिकल, इसको फिजिकली अब्यूज़ कोई कर रहा है, या पेरेंट्स कर रहे हैं, या कोई और सोसाइटी में कर रहा है, तो इन चीज़ों से पता चल सकता है, ठीक है। और उसके बाद बिहेवियरल इंडिकेटर्स क्या दिए गए, वो शो करता है एग्रेशन इन बिहेवियर, उसमें एग्रेशन आ जाता है, ठीक, एग्रेसिव ज़्यादा हो जाता है। सीम्स फ्राइटनड बाय द पेरेंट्स, वो खौफ ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। या अगर उसको पेरेंट्स कर रहे हैं तो वो खौफ ज़्यादा हो रहा है। या केयर टेकर्स मतलब जो उसको उसका केयर टेक कर रहे हैं, जिनके पास वो है, जो उसको खाना दे रहे हैं, उसको केयर टेक कर रहे हैं। एफ्री टू गो होम, अगर उसके घर में उसका फिजिकल अब्यूज़ हो रहा है तो वो घर जाने से डरेगा। क्राइज व्हेन इट कम्स टू गो द होम, वो रोएगा जब उसको घर जाना होगा, ठीक है। तो इन इंडिकेटर से पता चल सकता है कि फिजिकल अब्यूज किसका हो रहा है, एक बच्चे का फिजिकल अब्यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक बात ये यहाँ मैं कहना चाहूँगा, मोर ऐड करना चाहूँगा कि सोशल साइंस की क्वालिटी यही है। आप बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ोगे, साइंस पढ़ोगे, आपको नॉलेज मिलेगी, लेकिन बट हाउ टू बिहेव इन सोसाइटी, हाउ
टू लिव इन सोसाइटी, सोशल साइंस की ये क्वालिटी है। नॉलेज प्लस आपको ये सिखाएगा कि सोसाइटी में आपको कैसे रहना है, सोसाइटी में आप कैसे चीज़ों से बच सकते हो, सोसाइटी में आप लोगों को कैसे पहचानोगे और लोगों का वेलफेयर भी आप कर सकते हो, वो आपको कौन सिखाता है? सोशल साइंस। ठीक है, तो सोशल साइंस की एक ये बड़ी क्वालिटी, अगर आप सोशल साइंस को पढ़ोगे एक क्वालिटी ज़रूर में आएगी, अगर आपका कुछ नहीं होगा लेकिन एक अच्छा इंसान बनने के चांसेस होते हैं जो सोशल साइंस पढ़ते हैं। ठीक है, देन उसके बाद चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़। चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ कैसे होता है, इनको हम कैसे पहचानेंगे? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इमेच्योर चिल्ड्रन इन सेक्सुअल एक्टिविटीज़, यानी बच्चा जो है ये 14 ईयर्स से कम है, ये अभी इमेच्योर है, लेकिन इसको कहाँ किन चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है? सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इसको इन्वॉल्व किया जाता है, उसको हम बोलते हैं सेक्चुअल चाइल्ड अब्यूज़, कि बच्चे का अब्यूज़ हो रहा है लेकिन सेक्चुअली इसका अब्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सोसाइटी में ये चीज़ें हो रही हैं। तो सर क्या आप ये बोलोगे सर क्या ये चीज़ें सोसाइटी में होती हैं? यस, इट इज़ बिकॉज आप, अगर आपको पता होगा कि इस दौर में जो जॉब दोनों कर रहे हैं हस्बैंड एंड वाइफ, उसकी वजह से जो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम आया, दोनों जॉब कर रहे हैं, तो बच्चे का केयर टेक कौन करेगा? बच्चों को प्ले स्कूल में डाला जाता है या घर में कोई उनका केयर करता है, तो वो उनका केयर उतना नहीं कर रहे। इसकी वजह से इसका ये इम्पैक्ट आ गया, सोशोलॉजिस्ट्स ने ये कहा कि जो ये कंसेप्ट आया सोसाइटी में कि दोनों रोल करेंगे अपना, दोनों बाहर जॉब करेंगे, तो बच्चे का केयर टेक कौन करेगा? और जो न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, जॉइंट फैमिली में, तो उनके पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के पास रहते, वो केयर टेक करते। तो उसकी वजह से और एक ये इम्पैक्ट आ गया सोसाइटी में कि सोसाइटी में क्या बढ़ गया? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ बढ़ रहा है। इस पर बहुत सारी मूवीज़ भी आ रही हैं आजकल बॉलीवुड में कि ये बढ़ रहा है, ये इशू फ्रंट लाइन पे आ गया। किसकी वजह से? इसका इम्पैक्ट सोसाइटी में इसकी वजह से आ गया। ये आया समझ? चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ यानी बच्चा 14 साल से कम की उम्र में उसको सेक्सुअल एक्टिविटीज़, इमेच्योर एक्टिविटीज, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। ठीक है, कौन करता है? लेकिन ये बात याद रखिए, ये अभी इमेच्योर है, इसको मैच्योर लोग करते हैं जो इससे बड़े होते हैं। ठीक है, वो इसको किस में इन्वॉल्व करते हैं? सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, डिफाइंड बाय द जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। याद रखना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जो था 1986 में, उसने क्या कहा है? उसने कहा इंटरैक्शन बिटवीन अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ 18, जो 18 साल का है, अभी उसने 18 साल कंप्लीट नहीं किए। 18 साल किन के लिए? गर्ल्स के लिए, वो जुवेनाइल में आते हैं। 16 साल बॉयज़ के लिए। ठीक है, इनको किस में इन्वॉल्व किया जाता है? इनको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व किया जाता है। कौन इनको इन्वॉल्व करते हैं? जो इनसे बड़े होते हैं, वो इनको सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं, अगर किसी के साथ ये चीज़ हो रहा है बच्चे के साथ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल एब्यूज़ हो रहा है इस बच्चे का। समझ में आया ये? अब देखिए, अच्छा फिजिकल, सॉरी एक सेकंड, जस्ट वेट 1 मिनट। तो ये होता है सेक्सुअल अब्यूज़। ठीक है, अब सेक्सुअल अब्यूज़ के लिए आपको याद रखना है कि सेक्सुअल अब्यूज़ कैसे पता चलेगा। यहाँ मैंने फिजिकल लिखा है, इसको लिखिए सेक्सुअल अब्यूज़ इंडिकेटर्स। तो सेक्सुअल अब्यूज़ इंडिकेटर्स, अगर आप बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो ये कैसे पता चलेगा? हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि इस बच्चे के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है? देखिए, इस जो ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ है, इसमें बहुत सारे वो भी होंगे जो टीचर्स होंगे, प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते होंगे, तो उनके लिए ये जिम्मेदारी है कि ये लेक्चर से वो ये चीज़ें सीखे कि बच्चे, और कुछ जो इससे पहले भी बोल रहे थे कि वो पेरेंट्स भी हैं, तो वो इस चीज़ का ख्याल रखें। उन पे ये अब जिम्मेदारी बनती है इन चीज़ों का ख्याल रखें। ठीक है, सोसाइटी में आप सब पे जो भी ये लेक्चर सुन रहा है, तो अगर बच्चे का सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है तो इस चीज़ को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि इस बच्चे के साथ ये चीज़ें हो रही हैं? ठीक है, एज ए टीचर, हम गार्डियंस है स्टूडेंट्स के, हमें स्टूडेंट्स पे नज़र रखनी पड़ती है। ठीक है, ये हमारी जिम्मेदारी है। पेरेंट्स के बाद टीचर ही बच्चे का ख्याल रखते हैं, उसी को वही सिखाते हैं उसको राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। तो कैसे हमें पता चलेगा? अगर उसके घर में सेक्सुअल अब्यूज़ हो रहा है, उसका कोई क्लोज जो फैमिली में है वो उसको कर रहा है, या कोई टीचर या कोई भी जो भी उसको सोसाइटी में मिल रहा है, तो हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, नंबर 1, डिफ़िकल्ट इन वॉकिंग और सिटिंग, उसको चलने में प्रॉब्लम होगी और बैठने में भी उसको प्रॉब्लम होगी उस बच्चे को।
ठीक है। दूसरा कैसे पता चलेगा? ब्लडली अंडर क्लोथ्स, यानी कि उसके क्लोथ्स में पॉसिबिलिटी हो सकती है ब्लड हो सकता है, ठीक है। कॉम्प्लेंट ऑफ पेन, वो ज्यादा किसकी ये करेगा, बार बार वो बोलेगा मुझे पेन होती है, ठीक है। ये भी एक इंडिकेटर है किसका, उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है। ब्लीडिंग हो रही है उसको, ठीक है, और डिजीज, ठीक है। इन चीजों से पता चल सकता है, इन चीजों से पता चल सकता है कि उसका क्या हो रहा है, सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, ठीक है। देन आफ्टर सेक्सुअल अब्यूज के बाद हमें समझना है इमोशनल अब्यूज। ये उसके पार्ट्स है। इमोशनल अब्यूज क्या होता है? इमोशनली जब किसी का अब्यूज होता है तो वो कैसे हम डिफाइन करेंगे ये इसका हो रहा है, उसको हम कहते हैं फेलियर टू प्रोवाइड द एसेंशियल फॉर द नॉर्मल लाइफ। एक बच्चे को जो चीजें नॉर्मल लाइफ गुजारने के लिए चाहिए, जिसमें हम कहते हैं फूड, क्लोथ्स, शेल्टर, ठीक है, केयर, सुपरविजन, प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन, इसको प्रोटेक्शन असॉल्ट से होनी चाहिए, जैसे इसको पेरेंट्स की प्रोटेक्शन करते हैं इन चीज़ों से बचने के लिए, ठीक है। तो अगर इसको ये चीज़ें नहीं मिल रही है, हम क्या बोल रहे हैं, इसका क्या हो रहा है, इसका इमोशनल अब्यूज हो रहा है। चाहे फिर वो पेरेंट्स उसके करें या उसके गार्डियंस जो उनके पास, जिनके पास वो है, जो इसका केयर टेक कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे पता चलेगा सर इमोशनल अब्यूज हो रहा है बच्चे का? ये पता चलेगा हैबिट डिसऑर्डर, उसके हैबिट्स में डिसऑर्डर है, यानी ऑर्डर नहीं है उसके खाने का, पीने का, उठने का, चलने का, वो हर कोई काम उल्टा कर रहा है, ठीक है। बाइटिंग थंब, वो जिसको हम बोलते हैं ये नाखून खाना, ठीक है। डिस्ट्रक्टिवनेस, क्रिवेलिटी, उसमें ज़्यादा क्रिवेलिटी होती है, वो ज़्यादा ये होता है। स्लीप डिसऑर्डर, सो नहीं पाता है, ठीक है। हिस्टीरिया होता है, फोबिया होता है, और एक्सट्रीम पॉजेसिव होता है और एग्रेसिवनेस आती है उसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसका क्या हो सकता है, इमोशनल अब्यूज हो रहा है इसका, ठीक है। तो इसीलिए वर्ल्ड के, दुनिया के जो भी रिलीजन्स हैं वो बार बार यही सिखाते हैं कि बच्चों के साथ आप अच्छे से पेश आइए, और सबसे बड़ी बात है अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल रखिए। जहाँ पे बच्चे होते हैं उनके साथ उनका नाम अच्छे से लीजिए, ताकि उनके अंदर कोई ऐसी बात ना बैठ जाए जो आपकी वजह से उनमें कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है। तो देन सोशल एब्यूज हम कहते हैं। सर सोशल एब्यूज का मतलब क्या होता है? सोशल एब्यूज का मतलब होता है जब बच्चों की किडनैपिंग होती है और चिल्ड्रन उसको किडनैप किया जाता है, किसके लिए? उनको फिर बेगिंग करवाया जाता है स्ट्रीट्स पे, ठीक है। स्ट्रीट्स पे वो फिर भीख मांगते हैं, उसको हम बोलते हैं सोशल एब्यूज, ठीक है। ऑनलाइन एब्यूज, आजकल ऑनलाइन एब्यूज एक बड़ा इशू है। क्यों? क्योंकि नेटवर्किंग सिस्टम आ रहा है, सोसाइटी अब नेटवर्क सिस्टम पे चल रही है, ठीक है, जिसको हम मैनुअल कास्टलेस बोलते हैं, नेटवर्क सोसाइटी। तो वो क्या कहते हैं, तो ऑनलाइन अब्यूज, जब ऑनलाइन किसी का अब्यूज होता है, ठीक है, बच्चों के न्यूड पिक्चर्स बनाए जाते हैं, उनके न्यूड वीडियोस बनाए जाते हैं, तो उसको हम बोलते हैं। तो यहाँ ऑनलाइन गेम्स में उनका अब्यूज़ हो रहा है, ठीक है, उनका मेंटल इमोशनल अब्यूज़ हो रहा है वहाँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन अब्यूज़, ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ अब्यूजेस है, ठीक है। नाउ वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ, अब हम समझेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने क्या क्या चीज़ें दी हैं कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए, ठीक है। बट आई थिंक कि हम लेक्चर को यहीं पे क्लोज करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये समझेंगे कि चाइल्ड अब्यूज़ पे क्या क्या लॉज हैं, और उसमें ज़रूरी जो दो एक्ट समझने हैं वो जुवेनाइल जस्टिस और एक एक्ट है 1886 का, वो दोनों समझने, वहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। ओके, तो आप सबसे यही गुजारिश है कि इस चैनल को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि जिन बच्चों ने भी कहीं किसी भी प्लेटफार्म से पढ़ा है उनके साथ भी शेयर कीजिए। अगर उन्होंने वहाँ से पढ़ा है, यहाँ से भी देखेंगे तो उनको पता चलेगा डिफरेंस। और सबसे बड़ी बात, उन बच्चों से शेयर कीजिए जो बच्चे कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये कंसेप्ट भी उनको उस सिलेबस में होते हैं। और हर किसी वीडियो चैनल में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, उसको ज्वाइन कीजिए, वहाँ से PDF मटेरियल और अपडेट्स मिलते रहते हैं, ठीक है। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।